आज 9 जनवरी दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के 50 दिन पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने इसके लाभार्थियों से बातचीत की और प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना अपने आप में अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री बोले, हम समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचे हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, कच्चे तेल को लेकर बड़ी खबर। देखिए, भारत को इस जगह पर मिले 26 कुएं जहां से कच्चे तेल का उत्पादन भी शुरू हो चुका है। खुद हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि देश में नया तेल का भंडार मिला है और देश में पहली बार क्रूड ऑयल निकाला गया, जो कच्चा तेल होता है ना पेट्रोल डीजल बनाने के लिए, वो मिला है। कृष्णा गोदावरी बेसिन में काकीनाडा के तट से 30 किलोमीटर दूर पहली बार कल कच्चा तेल निकाला गया। ये लोकेशन भारत में कहाँ पर पड़ती है? साउथ में आप देख सकते हैं इस भारत के नक्शे में मैप पर। गहरे समंदर में भारत को बड़ी कामयाबी मिली। अब यहाँ से हर दिन 45,000 बैरल तेल और 10 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। देश की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू कर दिया है और उम्मीद है दोस्तों कि इससे भारत में जल्द ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी असर देखने को मिलेगा और कीमतें थोड़ी कम होगी। हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए इसका एक वीडियो भी जारी किया और बधाई भी दी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है, अडानी ग्रुप ने टेक ओवर की एक और कंपनी। सीमेंट सेक्टर में गौतम अडानी का दबदबा और बढ़ा है। जी हाँ, दरअसल अडानी ग्रुप की सहायक कंपनी ACC ने एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स की हिस्सेदारी खरीदी है। ये डील 425 करोड़ रुपए में हुई। इससे अडानी ग्रुप के शेयर मार्केट पर भी असर पड़ेगा। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, HDFC बैंक ने MCLR रेट्स बढ़ा दिए हैं। अब लोन पर आपको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। हर तरह के लोन, होम लोन, कार लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, इनकी EMI बढ़ने वाली है अगर आपने HDFC बैंक से लोन लिया हुआ तो, क्योंकि बैंक ने अपनी MCLR में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और ये नई दरें आज से ही लागू हो चुकी है। ये देख सकते हैं इस बढ़ोतरी के बाद अब बैंक का नया MCLR कितना हो गया। हाल ही में अन्य बैंकों की तरफ से भी लोन की रेटें बढ़ाई गई थी, उसकी भी जानकारी यहाँ दी हुई है। चलिए दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए बड़ी शानदार खबर आ रही है। अब एक ही मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी रेलवे की सारी सुविधाएं। यात्रियों की परेशानी दूर होगी और अलग अलग मोबाइल ऐप के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। अभी आपको पता होगा IRCTC भारतीय रेलवे में खान पान का अलग ऐप है, टिकट बुकिंग का अलग ऐप है। तो अब मुसाफिरों की राह आसान करेगा रेलवे। एक सुपर ऐप बना दिया जहाँ एक ही मोबाइल ऐप पर सारी सुविधाएं मिलेगी, जिसमें टिकट बुकिंग से लेकर PNR स्टेटस चेक करना हो, ट्रेन ट्रैकिंग, ट्रेन में फूड डिलीवरी, फ्लाइट टिकट बुकिंग समेत सारी सुविधाएं मिलेगी। ये केंद्र सरकार के उमंग ऐप की तरह है, जहां ढेर सारी सुविधाओं का आप फायदा ले पाएंगे। रेल अधिकारियों का कहना है कि इस मोबाइल ऐप के डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। इससे पूरा तैयार होने में तकरीबन 3 साल लगेंगे। 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे, है ना। और चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर आ रही है, किसानों और गरीबों को भी पैक्स के जरिए मिलेगा सस्ती दवाओं का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। पैक्स का मतलब होता है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के जरिए भारतीय जन औषधि केंद्रों की ही तरह अब गाँव में भी किसान और गरीब लोगों को सस्ती दवा मिलेगी। गृह मंत्री ने कहा कि अभी हमारे देश में 10,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जिनसे पिछले 9 वर्षों में गरीबों को तकरीबन 25,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है दवाओं के मामले में। चलिए दोस्तों अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है, अगर आपने भी PPF या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अकाउंट खुलवा रखे हैं तो उनमें मिनिमम अमाउंट जमा कर दें, क्योंकि 31 मार्च तक अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी ये स्कीम्स का अकाउंट बंद हो जाएगा। हर फाइनेंशियल ईयर में आपको पता होगा इन योजनाओं में कम से कम जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट राशि होती है वो डालना जरूरी होता है। जैसे PPF के लिए 500 रुपए है, सुकन्या समृद्धि योजना में हर महीने कम से कम 250 रुपए जमा कराने पड़ते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो आखिरी तारीख से पहले तो फिर आप पर 50 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और इसी तरह से PPF अकाउंट में भी मिनिमम डिपॉजिट न करने पर आपको कई तरह की परेशानियां आ सकती है। हर साल के हिसाब से यहाँ पर भी 50 रुपए का जुर्माना देना होगा। ठीक है, तो 31 मार्च से पहले आप इन योजनाओं में निवेश कर दें। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, अमेरिका में भी राम मंदिर का जश्न होगा। 20 जनवरी को शिकागो समेत कई शहरों में निकाली जाएगी कार रैली। जैसे जैसे 22 तारीख नजदीक आ रही है राम मंदिर उद्घाटन की, वैसे वैसे तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही है। खबर है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 तारीख के दिन अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में राम उत्सव मनाया जाएगा। अमेरिका में 300, ब्रिटेन में 25, कनाडा व ऑस्ट्रेलिया में 30 से ज्यादा जगहों पर राम उत्सव का आयोजन होगा। और अमेरिका के तो टाइम्स स्क्वायर पर भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। ये किसी भारतीय प्रोग्राम की पहली लाइव स्क्रीनिंग होगी यहाँ पर। और देखिए राम मंदिर से जुड़ी एक अनोखी खबर, सरस्वती देवी जिन्होंने 30 साल तक के लिए मौन व्रत रखने की कसम खाई हुई है और अब ये राम मंदिर उद्घाटन पर अपना मौन व्रत तोड़ेगी। आखिर कौन है ये
सरस्वती देवी। आपको बता दूं झारखंड के धनबाद जिले के करमाटांड़ गांव की रहने वाली है ये मां सरस्वती। इनकी उम्र है 85 साल। इन्हें कलयुग की माता सबरी भी कहते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के इंतजार में 30 सालों से मौन व्रत रखा हुआ है। बोली नहीं है ये किसी से, अब तक एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकाला। अब ये अपने मौन व्रत को तोड़ेगी 22 जनवरी के दिन। और वहीं देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या पहुंची जटायु की मूर्ति भी। पीएम मोदी के पूजन वंदन के बाद मंदिर परिसर में इस मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। कितनी विशाल मूर्ति आप देख सकते हैं तस्वीर में। और बड़ी खबर देखिए राजस्थान भरतपुर से निकली 108 फुट लंबी अगरबत्ती ये उत्तर प्रदेश आगरा होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। 1.5 महीने तक चलकर 50 किलोमीटर में फैलाएगी सुगंध। इतनी लंबी अगरबत्ती जो राम मंदिर के लिए निकाली गई है, देखिए जरा आप। अच्छा, एक छोटे लड़के की अनोखी दास्तान देखिए आप। स्केटिंग करते हुए अयोध्या चला 10 साल का हिमांशु 9 दिन में 700 किलोमीटर का सफर तय करेगा स्केटिंग के जरिए। और इनसे जब लोगों ने पूछा सर्दी कैसी लग रही तो ये बोले कि राम की कृपा है। ये राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं जो हाथ में श्री राम का ध्वज लिए स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंच रहे हैं। जगह जगह लोग इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इनका स्वागत भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाकई में दोस्तों मात्र 10 साल की उम्र में इस लड़के हिमांशु की प्रभु श्री राम के प्रति इतनी श्रद्धा को सैल्यूट यार। क्या आप भी श्री राम को दिल से इतना ही चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो पर अभी का भी लाइक करके मुझे बताइए। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखो दोस्तों धर्म मजहब चाहे किसी का कुछ भी क्यों ना हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन के आदर्श हैं, सिद्धांत हैं, उन्हें अगर कोई अपने जीवन में उतार ले तो वाकई में जीवन की कई कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। जीवन का एक लक्ष्य एक नई दिशा मिलती है और आप सफलता पाने के और नजदीक पहुंच जाते हैं। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव किया है। अब 6 फीट लंबे युवाओं को 6 अतिरिक्त अंक मिलेंगे, यानी कि 6 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और 5.5 फीट हाइट वाले हजारों युवाओं को एक बड़ा झटका भी लगा है इस नियम से। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लंबाई के हिसाब से अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे, जिसके अलग अलग क्राइटेरिया की जानकारी भी आप देख सकते हैं। और पुलिस कांस्टेबल के लिए 1500 मीटर दौड़ भी जरूरी होगी। एनसीसी कैडेट को भी अतिरिक्त अंक मिलेंगे एनसीसी के प्रमाण पत्र के। और 30% पद महिलाओं के भरे जाएंगे। आरक्षण रहेगा महिलाओं को। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में कांस्टेबल के 1228 पद भरने की जो मंजूरी मिली है, इसमें 30% पद महिलाओं के लिए भरे जाएंगे। और सभी वर्गों के लिए 1 इंच लंबाई भी बढ़ाई गई है। ये कुछ एचपी सरकार की तरफ से संशोधित भर्ती नियम जारी किए गए हैं, है ना। और वहीं देखिए अगला अपडेट, पंजाब में बसों में जितनी सीटें होगी उतनी ही सवारी बैठ पाएगी। 23 जनवरी से रोडवेज कर्मचारी खुद लागू करेंगे ये नियम। पंजाब में रोडवेज कर्मचारी अगले महीने हड़ताल करने जा रहे हैं और इससे पहले सवारियों को लेकर भी रोडवेज कर्मचारियों का कहना कि अब जितनी सीट होगी उतनी ही सवारियों को बिठाया जाएगा। चलिए बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश में शीतलहर के चलते स्कूलों का समय बदला गया। 20 जनवरी तक सुबह 10 बजे से स्कूल खुलेंगे। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और कोहरे का भी अलर्ट है और इसीलिए स्कूलों में ये टाइमिंग बदली गई है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर देश भर में शुरू की रिले हंगर स्ट्राइक। ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन में कई एसोसिएशन ने भी हिस्सा लिया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और कर्मचारियों की मांग है कि ये स्ट्राइक, ये हड़ताल और बड़ी कर दी जाएगी अगर सरकार इनकी मांग को नहीं मानती है तो। चलिए अगला बड़ा फैसला देखिए, डीजीसीए ने पायलट्स की ड्यूटी टाइम से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया है। अब साप्ताहिक विश्राम अवधि को बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। इसके अलावा रात के घंटे बढ़ाने और रात में उतरने वाले विमानों की संख्या 6 से बढ़ाकर केवल 2 करने का प्रावधान किया है, ताकि जो हवाई जहाज उड़ाने वाले पायलट्स होते हैं ना, उनको थकान ना आए और हवाई दुर्घटनाएं होने की संभावना ना रहे। इसलिए पायलटों को थकने पर अब ज्यादा आराम मिलेगा। इतना ही नहीं, एयरलाइंस कंपनियों को अब पायलट्स की क्रू मेंबर्स की थकान रिपोर्ट भी डीजीसीए को सौंपनी होगी। ये संशोधित नए नियम इसी साल 1 जून 2024 से लागू होने जा रहे हैं। ओके, और दोस्तों भारत के लिए एक बड़े गर्व की खबर निकल कर आ रही। देखिए आप, WHO ने आयुष शब्दावली को अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया। भारतीय नामों को दुनिया में मिली पहचान। जो भारत के आयुष शब्दावली है ना, जैसे आयुष से जुड़े नाम जैसे आयुर्वेद हो गया, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी समेत कई सारे चिकित्सा में रोगों का वर्गीकरण हुआ, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO ने स्थान दिया है। यानी अब अमेरिका, चीन, जापान, यूके समेत सभी देश बुखार से लेकर अन्य सभी तरह की बीमारियों के भारतीय नाम भी जान सकेंगे, क्योंकि ग्लोबली WHO ने इन नामों को मंजूरी दे दी है। और इससे भारत में भी उपचार में आसानी होगी। और सरकार ने एक प्लान भी बनाया है कि बीमारियों के कोड भी विकसित किए जाएंगे। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। चलिए टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ अब आपको वर्ड पैड एप्लीकेशन जो आती है सॉफ्टवेयर, वो नहीं मिलेगा। कंपनी 28 साल बाद इस एप्लीकेशन को विंडोज डिफॉल्ट वर्जन से हटाने जा रही है और यहाँ तक कि ये अब री इंस्टॉल भी नहीं होगा। वर्ड पैड अगर आपने चलाया होगा तो पुराने एक्सपी में इसका लुक कुछ यूं होता था, है ना। चलिए दोस्तों अगली बड़ी शानदार खबर है दिव्यांग जनों के लिए। देखिए आप, दिव्यांगों की सहायता के लिए पहली बार राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है सरकार ने। इस नंबर के जरिए सरकारी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी लोगों को कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं जो है दिव्यांग जनों के लिए सरकार ने चलाई हुई है।
ये टोल फ्री नंबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका सरकार ने उद्घाटन किया 1800-222-014। अगर आपके आसपास भी नजदीकी कोई दिव्यांग रहता है मोहल्ले में, गली में, तो आप जरूर इन नंबरों की जानकारी उन तक पहुंचाएं। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है दिव्यांगों की शिक्षा, सहायक उपकरण, सामाजिक आर्थिक पुनर्वास और सरकारी योजनाओं की जानकारी, सब कुछ सारी हेल्पलाइन इस नंबर के जरिए ले पाएंगे। अच्छा, वैसे दिव्यांग जनों की बात हो रही दोस्तों, तो आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने बड़ा शानदार फैसला लिया। यूपी में सिटी बसों में भी अब मुफ्त में सफर कर सकेंगे दिव्यांग, और यहाँ तक कि प्रमोशन में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा दिव्यांग लोगों को। इसे लेकर प्रशासन की तरफ से निर्देश भी जारी हो चुके हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही कि 1 फरवरी से शुरू होगी तीर्थ दर्शन योजना। बुजुर्ग यात्रियों को रामलला के दर्शन फ्लाइट के जरिए कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश की मोहनलाल सरकार ये फरवरी से ही बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर 1.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी को लेकर जवाब भी मांगा है। हाल ही में आपको बताओगा केंद्र सरकार ने 28% जीएसटी टैक्स गैम्बलिंग वगैरह पर लागू किया था, तो उस संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। चलिए बड़ी खबर है, भारत मालदीव विवाद से लक्षद्वीप से जुड़ी कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। प्रवेग कंपनी के स्टॉक में 20% की बढ़ोतरी देखी गई। लक्षद्वीप के लिए सर्च 3400% बढ़ गया, गूगल पर भी। अभी एक दिन पहले आपको बताओगा पीएम मोदी और भारत के लिए मालदीव के 3 मंत्रियों ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। तो अब इस मुद्दे पर भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर से कहा कि रिश्ते सुधारने की जिम्मेदारी मालदीव के राष्ट्रपति मुइजू की है। यहाँ तक कि मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति ने भी कहा कि भारत से माफी मांगे मालदीव सरकार और पीएम मोदी से बातचीत करे मालदीव के प्रेसिडेंट। सोशल मीडिया पर भी छिड़ी जंग ने ऐसा लिया रूप, ट्रेवल पोर्टल ने भी मालदीव की बुकिंग बंद कर दी। इजी माई ट्रिप कंपनी जो है ना, उसने मालदीव के लिए बुकिंग ही बंद कर दी। यहाँ तक कि कई सारी एयरलाइंस कंपनियों ने तो फ्लाइट सेवा भी बंद कर दी मालदीव के लिए, फिलहाल टेम्परेरीली। और भारत के मुसलमानों ने भी क्या कहा, देखिए, भारतीय मुसलमान पीएम मोदी की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेगा। मौलाना बोले कि देश के लोगों से माफी मांगे मालदीव। अब ये मुद्दा काफी तुल पकड़ता जा रहा, देखते हैं आगे इस पर क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी अच्छी खबर, पहली बार कर्तव्य पथ पर कदमताल करेंगी महिला वायु अग्निवीर सैनिक। अभी जो 26 जनवरी आ रही गणतंत्र दिवस, इस मौके पर पहली बार भारतीय वायुसेना की अग्निवीर महिला सैनिक परेड का हिस्सा बन रही है। इस बार परेड में रक्षा बलों की 2 महिला टुकड़ियां मार्च करेगी और इससे दुनिया देखेगी कि भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं है। अच्छा, भारत के विकास और तरक्की पर भी एक बड़ी अच्छी खबर आ रही कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर खुशखबरी आई है। सरकार ने 100% पूरा कर दिया ट्रेन प्रोजेक्ट से जुड़ा ये काम, और वो काम है दोस्तों जमीन अधिग्रहण का। बुलेट ट्रेन निर्माण का प्रोजेक्ट भारत में जोरों शोरों से चल रहा और अभी जमीन अधिग्रहण का काम कंप्लीट हो चुका है। गुजरात महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। सूरत बिलीमोरा के बीच सबसे पहले चलेगी एक बुलेट ट्रेन। 100% लैंड एक्वायर्ड हो चुकी है, और ये बुलेट ट्रेन बनने के बाद इसका रूट क्या रहेगा, जिसकी जानकारी भी आप इस नक्शे के जरिए देख सकते हैं। बुलेट ट्रेन की रफ्तार दोस्तों हवाई जहाज की रफ्तार से भी तेज होगी। चलिए अगली बड़ी खबर है, बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जेल में ही रहेंगे 11 आरोपी, गुजरात सरकार को बड़ा झटका लगा। 23 साल पुराना प्रभात गुप्ता हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया। हालांकि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को राहत मिली इस मामले में। दोस्तों, इस बिल्किस केस की भयावहता सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक गर्भवती महिला की पिटाई की जाती है, सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है, मासूम बच्चे को पटक कर मार डाला जाता है, और बिल्किस के साथ उस दिन क्या क्या नहीं हुआ यार। 21 साल पहले साल 2021 में जो गुजरात दंगों से पीड़ित एक महिला थी ये बिल्किस बानो, जिसको इतने गहरे जख्म दिए गए जिन्हें शायद ये इस जीवन में कभी नहीं भुला पाएगी। हालांकि उस वक्त की तत्कालीन गुजरात सरकार ने इस केस से जुड़े अपराधियों को राहत दी थी, लेकिन मामला सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात राज्य सरकार के फैसले को रद्द करते हुए 11 दोषियों को फिर से जेल में जाने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिल्किस के गाँव और मोहल्ले में भी खुशियां मनाई गई, देख सकते हैं आप पटाखे छोड़कर। बिल्किस बोले कि मेरे सीने से बोझ उतरा, आज मेरा नया साल शुरू हुआ। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 अहम टिप्पणियां की, और बिल्किस के 11 दोषी कौन कौन है, जिनकी लिस्ट और जिनके फोटो और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये वो सभी आरोपी हैं जिन्होंने बिल्किस के साथ जानवरों जैसी दरिंदगी भरी हरकतें की हैं, इन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान मध्य प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी, 3 राज्यों में कोल्ड वेव का अलर्ट, तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश के चलते स्कूलों में भी छुट्टियां कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में भी 2 दिन 15 शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। 33 जिलों में कोहरा छाया रहेगा। आगरा एक्सप्रेसवे पर एक बस भी पलट गई कोहरे में। मुजफ्फरनगर लगातार दूसरे दिन सबसे ठंडा इलाका रहा। पंजाब हरियाणा में भी भारी बारिश का अलर्ट है, धुंध भी छाई रहेगी। हिमाचल में कोल्ड वेव से तापमान और गिरेगा। चंडीगढ़ में 7 फ्लाइट भी कैंसिल की गई, और हरियाणा में तो आज रात से ही मौसम और बदलेगा, हल्की बूंदाबांदी भी होगी। कई जगहों पर 5 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट भी है। झारखंड के भी कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, रांची समेत कई हिस्सों में पारा गिरा। और इसी बीच स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी
जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करें सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव की, तो देखिए सोने की कीमत में गिरावट आई है। 62,000 के करीब सोना पहुंचा, जबकि चांदी 71,500 पर बनी हुई है। 10 ग्राम सोना 223 रूपए सस्ता होकर अभी 62,317 रूपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। और चांदी की बात करें तो 23 रूपए बढ़कर 71,573 रूपए प्रति किलो चांदी का रेट चल रहा है। गोल्ड के अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी रेट लिस्ट क्या चल रही है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दशकों बाद चांद के लिए रवाना हुआ अमेरिका का मून लैंडर। अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी ने चांद पर स्पेसक्राफ्ट भेजा है। 23 फरवरी को यह सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। 51 साल बाद कोई अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट यहां पहुंचेगा। बड़ी खबर है, उड़ीसा हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया और डॉक्टरों से कहा कि साफ सुथरे लिखावट लिखें। अब डॉक्टर आड़ी तिरछी हैंडराइटिंग में पर्चा नहीं लिख पाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्ट या कैपिटल लेटर में प्रिस्क्रिप्शन यानी कि दवाइयों को लिखना होगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं कि डॉक्टरों की खराब हैंडराइटिंग के चलते हजारों लोग मारे जाते हैं। कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं। हालिया एक ताजा स्टडी के मुताबिक जॉन हॉपकिंस की साल 2018 की रिपोर्ट कहती है कि केवल अमेरिका में हर साल मेडिकल गलतियों की वजह से 2.5 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं और मेडिकल स्क्रिप्ट यानी कि डॉक्टरों की लिखावट हैंडराइटिंग वगैरह की वजह से भी लाखों लोग हर साल दुनिया में मारे जाते हैं। यही वजह है कि उड़ीसा हाईकोर्ट की तरफ से डॉक्टरों को ये अहम निर्देश दिए गए। चलिए अगला अपडेट है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पीएम मोदी ने फोन किया और बांग्लादेश चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर बधाई भी दी। शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनेगी। अवामी लीग ने 300 में से 204 सीटें जीती और बहुमत के साथ पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है बांग्लादेश में। भारत के अलावा चीन और रूस ने भी बधाई दी। और पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर आ रही कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की होगी या एकनाथ शिंदे की। 10 जनवरी को विधायकों की अयोग्यता पर राहुल नार्वेकर सुनाएंगे फैसला। अच्छा एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों, हरियाणा के सिरसा में एक बड़ा हादसा हो गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे 6 लोगों की मौत हो गई। ये गंगानगर से हिसार आ रहे थे और सिरसा में पेड़ से इनकी कार टकरा गई। 5 मृतक आपस में रिश्तेदार हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो होंगे, सभी एक ही अंतिम संस्कार में जा रहे थे। तो राजस्थान के श्री गंगानगर से ही है, किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन 6 लोगों की जान चली गई। मैं आपको कहता रहता हूँ कि कोहरे में गाड़ी ध्यान से चलाएं और धीरे भी चलाएं। चलिए मार्केट से जुड़ी बड़ी खबर देखिए, दमदार लिस्टिंग हुई। आईपीओ ने पहले ही दिन निवेशकों को 33% मुनाफा कराया। हाल ही में जो कौशल्या लॉजिस्टिक्स का आईपीओ ओपन हुआ था, तो उसकी लिस्टिंग की ओपनिंग के बाद एनएसई पर डायरेक्टली शेयरों में 33% की ग्रोथ देखी गई। बड़ी खबर है, अविवाहित या सिंगल महिला भी सरोगेट मदर बन सकेगी। एआरटी से महिला प्रेग्नेंट होती है 99,000 रूपए में आईवीएफ पैकेज और ईएमआई की भी सुविधा मिलेगी। अब हमारे देश में भी सरकार के द्वारा ये नई सुविधा शुरू कर दी गई है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। ज्यादा केंद्र सरकार ने इस कैटेगरी में अब सिंगल वुमन और अविवाहित महिलाओं को भी शामिल कर लिया है। जो मां बनना चाहती है तो सरोगेसी की मदद ले सकती है ना। और कोरोना आंकड़ों पर बड़ी खबर आ रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 605 नए मामले सामने आए, जबकि 4 मरीजों की मौत हुई। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 अभी डराने लगा। छत्तीसगढ़ में भी 7 नए कोरोना मरीज मिले। 17 जिलों में 131 एक्टिव केस चल रहे हैं अभी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है, संगीत के छात्रों को मिलेगी 10,000 रूपए हर महीना स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति। NCPA की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। 10 जनवरी तक आप भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। NCPA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ से ये स्कॉलरशिप योजना की घोषणा की गई है। जो म्यूजिक संगीत से जुड़े छात्र छात्राएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण ले रहे छात्रों को स्कॉलरशिप पाने का ये खास मौका है। हर महीने 10,000 रूपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। इस योजना में फॉर्म भरने के लिए आप इस ऑफिशियल ईमेल के जरिए आवेदन कर सकते हैं, या ज्यादा जानकारी आपको इस पर हेल्पलाइन नंबर पर भी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए खबर है, मध्य प्रदेश से 10,000 लोग पहुंचेंगे अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के दर्शन के लिए योजना भी बनाई है, मैंने आपको बताया भी था। अगले महीने फरवरी से भी बुजुर्ग तीर्थ यात्रा योजना शुरू होने जा रही है। और कर्नाटक में भी देखिए 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को विशेष पूजा कराने का आदेश जारी किया कांग्रेस सरकार ने। तो भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि चलो सद्बुद्धि आई। झारखंड में बड़ी घटना देखी गई, मंदिरों में तोड़फोड़ हुई, मूर्तियां भी क्षतिग्रस्त की गई। राम मंदिर उद्घाटन से पहले कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की, तो उसके बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी दिखाई, प्रदर्शन भी किया। झारखंड की राजधानी रांची में अज्ञात बदमाशों ने ये मंदिरों में तोड़फोड़ की है। और बड़ी खबर देखिए, सभी संस्थानों के लिए M2M WPAN पंजीकरण अनिवार्य होगा। विदेशी निवेशकों ने बाजार में डाले 4,800 करोड़, ये तो ठीक है, लेकिन दूरसंचार विभाग की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया है। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन और WPAN का मतलब होता है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT की ओर से, दूरसंचार विभाग की ओर से इन व्यवसायों से जुड़ी सभी कंपनियों के लिए ये नए आदेश, नए नियम जारी कर दिए हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, 29,000 से ज्यादा फर्जी फर्मों का भंडाफोड़
रिकॉर्ड हुआ, महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। जीएसटी अधिकारियों को सफलता मिली। हमारे देश में हजारों की संख्या में बोगस फर्म चल रही थी। खबर है दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में लगेगी द हार्ट ऑफ आर्ट प्रदर्शनी, जहां आप हर तरह की कलाकृति खरीद पाएंगे। 4000 से ज्यादा विभिन्न शैलियों के चित्र भी आपको यहां देखने को मिलेंगे। दिल्ली में 19 से 21 जनवरी को प्रगति मैदान में इसका आयोजन होगा। हाल ही में इससे पहले मुंबई में भी इसकी एग्जीबिशन लगी थी। और बड़ी खबर है, अप्रैल से शुरू होगा हरियाणा हिसार एयरपोर्ट। इन 6 शहरों से जुड़ेगा। 70 सीटर विमान भी यहाँ से उड़ान भरेगा। उत्तर प्रदेश वाराणसी, लखनऊ, अंबाला तक हवाई जहाज चलाए जाएंगे। खबर है, उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 17 जनवरी को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इसका उद्घाटन करेंगे। और खबर आ रही दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के मंत्री भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। तमिलनाडु व गुजरात का दौरा करेंगे तारिक अहमद, जो कि ब्रिटेन के दक्षिण एशिया मंत्री हैं। चलिए, बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आईटीआर रिपोर्ट को लेकर देखिए आप, आईटीआर फाइल करने वालों की संख्या करीब 4 गुना हुई। 100 करोड़ से ज्यादा कमाने वालों की कमाई भी घटी है। और मार्केट से एक और अपडेट है, बाजार बंद होने के बाद अब ऑटो कंपनी बजाज ऑटो लिमिटेड की तरफ से ऐलान किया गया 40 लाख शेयरों का बायबैक करेगी ये कंपनी। एक साल में इसके स्टॉक्स ने 93% तक का रिटर्न दिया है। और खबर है, साल 2030 तक हर घर घर ईवी पहुंचाने के लिए भारत सरकार को करना होगा ये काम। CII की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। अभी हमारे देश में 9000 से ज्यादा पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन चालू हैं और रिपोर्ट्स कहते हैं कि साल 2030 तक 18000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाने होंगे अगर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना चाहती है तो। और बड़ी खबर है, मारुति सुजुकी ने भी दावा किया कि ऑटो लोन अगर महंगा हुआ तो घट सकती है पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री भी। अच्छा, एक और सरकारी फैसले से जुड़ी खबर देखिए आप। सरकार के फैसले से बढ़ा मक्के का भाव। पोल्ट्री इंडस्ट्री की जरूरत पूरा करने के लिए AIPBA ने की ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की मांग भी। हाल ही में आपको बताऊंगा, सरकार की तरफ से मक्के की इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पर फैसला लिया था। तो उसके बाद अब पोल्ट्री इंडस्ट्री, जहां पर सबसे ज्यादा मक्का काम आता है मुर्गियों के लिए, जहां अंडा उत्पादन होता है, वहां मक्के की सबसे ज्यादा मांग रहती है, वहां बहुत महंगा मिल रहा है। वैसे आपको बता दूं एक फैक्ट, भारत दुनिया में मक्के का 6ठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन उन इंडस्ट्री के लिए मक्के की मांग बढ़ रही है तो कीमतें भी काफी महंगी पड़ रही है। और खबर है, फिर से शुरू होगा दिल्ली के कनॉट प्लेस का स्मोक टावर, जिससे प्रदूषण पर लगाम लगती है। तो पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बकाया क्लियर करने का आदेश भी दिया। अच्छा, राम भक्तों के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों। अयोध्या में अब आप आसमान से भी अयोध्या के दर्शन कर पाएंगे। राम मंदिर का ड्रोन व्यू भी हेलीकॉप्टर के जरिए देख पाएंगे। यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। और खबर है, वाइब्रेंट गुजरात समिट में भाग लेने गुजरात अहमदाबाद पहुंचे PM मोदी। विश्व के कई बड़े नेता यहाँ शिरकत करेंगे। 10 तारीख से इसकी शुरुआत होने जा रही है ना। और बड़ी खबर है, अब हिमपात के बाद भी शिमला में ठप नहीं होगा यातायात। कैल्शियम क्लोराइड के साथ ब्राइन दिखाएगा मैजिक। दरअसल अब सड़कों पर बर्फ से यातायात ठप नहीं होगा, क्योंकि इन केमिकल के छिड़काव से बर्फ जल्दी पिघलकर साइड हो जाएगी। ये हिमाचल सरकार ने नया प्लान बनाया है। और खबर देखिए, हिमाचल में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना की अधिसूचना भी जारी हुई। अब इस उम्र तक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद का लाभ मिलेगा, जिसमें सरकार का कहना है कि ई वाहन के लिए 18 से 23 साल के युवा आवेदन कर सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और खबर है दोस्तों, अब ट्रेनों में भी लगेगा जल संयंत्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और भारतीय रेल की संयुक्त पहल शुरू हुई है, जहां अब आपको रेल यात्रियों को मतलब ट्रेन में कोच में स्वच्छ, सुरक्षित और मिनरल युक्त पानी पीने का फायदा मिलेगा। और बड़ी खबर देखिए, हिमाचल में पर्यटक अब होटलों में QR कोड के जरिए भी भुगतान कर पाएंगे। CM सुक्खू ने जारी किए निर्देश। अच्छा, उत्तराखंड में भी जारी हुआ सख्त आदेश। अब इस इलाके में शादी में नहीं कर सकेंगे बियर और DJ पार्टी। फास्ट फूड पर भी लगी रोक। नियम तोड़ने पर एक्शन भी लिया जाएगा। उत्तराखंड के जोनसार के खतफरटाड़ से जुड़े 18 गाँव में विवाह समारोह पर इन सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लग चुका है। खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 3 साल से लंबित इंदौर एलिवेटेड ब्रिज का 17 जनवरी को भूमि पूजन होगा और इससे लोगों को सड़क जाम से मुक्ति मिलेगी। चलिए, बड़ी खबर है, यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स से मिलेगी राहत। नोएडा एयरपोर्ट जाने के लिए जून तक तैयार होगी एक और सर्विस रोड। वैसे टोल टैक्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, पेट्रोल से भी ज्यादा टोल टैक्स लग रहा कई जगहों पर। मतलब इतनी कम दूरी के बीच अलग अलग टोल प्लाजा लगे हुए हैं, जहां से जहां तक पहुंचने में पेट्रोल भी उतना नहीं जलता है ना, उससे ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ जाता है। जबकि हाल ही में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 60 किलोमीटर में 2 टोल हो तो एक अवैध माना जाएगा, मगर उनकी बात को भी कोई नहीं मान रहा। और यूपी में कई जगहों पर ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं जहां टोल टैक्स काफी नजदीकी में लगाए हुए हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा समाप्त की जाएगी, जिनको संविदा के रूप में इतने दिन उनसे सेवा ली जा रही थी। तो इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और खबर है, नए साल पर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी बड़ा तोहफा दिया। नियोजन पदाधिकारियों की सैलरी बढ़ाई गई। बकाया भुगतान भी जल्द ही जारी किया जाएगा। नियोजन पदाधिकारियों के पहले स्वीकृत वेतनमान 6500 से 10,500 थे, तो उनको बढ़ाकर अब कितना निर्धारित किया गया, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। उन्हें भी अलग अलग पे स्केल के हिसाब से वेतनमान मिलेगा। और सरकारी कर्मचारियों की बात हो रही तो आपको बताऊं, बिहार से भी एक अच्छी खबर है। देखिए, नीतीश सरकार ने भी कर दी मौज। 2 लाख से ज्यादा सेविका
सेविका, सहायिका और पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा दिया गया। 1 अप्रैल 2024 से ही इन्हें बढ़ा हुआ मानदेय का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी सेविकाओं को अभी जो 5,950 रूपए भत्ता के रूप में मिलते हैं उसे बढ़ाकर 7,000 रूपए कर दिया गया बिहार में। और जो सहायिकाएं हैं उन्हें 4,000 रूपए मिलेंगे, सेविकाओं को 7,000 मिलेंगे। अप्रैल से ही ये बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। और जो मुखिया है उनको 5,000, तो पंच को मिलेंगे मानदेय में 800 रूपए। ये अलग अलग वेतनमान में बढ़ोतरी की है बिहार सरकार ने पंचायत लेवल पर। ठीक है, और बड़ी खबर देखिए आप, 50 साल बाद अब पूरी होगी फिन्ना सिंह परियोजना। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने 300 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। हिमाचल के जिला कांगड़ा, चंबा के लोगों को 50 साल के अटके इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, इस बैंक ने लॉन्च किए 2 खास अकाउंट्स। डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर भी कैशबैक मिलेगा क्रेडिट कार्ड की तरह। गाँव कस्बों के ग्राहकों को भी कई फायदे मिलेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से ये 2 नए डेबिट कार्ड युक्त अकाउंट लॉन्च किए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। अंशकालिक कर्मचारी भी समान वेतन के हकदार हैं। याची को समान वेतन देने का आदेश भी दिया एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए। और खबर देखिए आप, राजस्थान में जो एक सीट पर चुनाव रह रहे थे वहां पर मंत्री साहब भी खुद चुनाव हार गए। हार के बाद सुरेंद्र पाल टीटी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने 11,000 वोटों से इनको हराया। एमएलए चुने जाने से पहले मंत्री बना दिए गए थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में श्री करणपुर सीट पर जो पहले कांग्रेस प्रत्याशी के निधन के कारण चुनाव टाल दिए गए थे, तो वो चुनाव अब संपन्न हुए हैं। अच्छा बड़ी खबर है, 22 जनवरी को किन्नर समाज देश भर में दीपावली की तरह त्योहार बनाएगा। जूना अखाड़ा किन्नर समाज के महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी बोली के समारोह में हम बधाई गाना चाहते हैं। बड़ी खबर है, पंजाब में स्टूडेंट्स के बाद अब अध्यापकों को भी बड़ी राहत मिली है। 10वीं तक के टीचर्स स्कूल नहीं आएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। 11वीं 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन पढ़ाई चलेगी। सर्दी को देखते हुए पंजाब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया। और बड़ी खबर आ रही, हरियाणा के गुरुग्राम में जो मॉडल दिव्या मर्डर केस था उस पर अब एक नई गर्लफ्रेंड की एंट्री हुई है। गुरुग्राम होटल में मर्डर कर अभिजीत ने दिल्ली से प्रेमिका को बुलाया। अब पुलिस उसके घर भी पहुंची। ये तीनों मुख्य अपराधी अभी भी कस्टडी में हैं और इनसे पूछताछ की जा रही इस मामले को सुलझाने के लिए। और खबर है दोस्तों, गुजरात के 5 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हुआ। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने महोत्सव का उद्घाटन किया। पतंगों में राम मंदिर और श्री राम की झलक भी दिखाई दी। और ये पतंग महोत्सव 14 जनवरी तक चलेगा। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में कीरतपुर मनाली 4 लेन होगा अब और सुरक्षित। मंडी में लैंडस्लाइड रोकने के लिए 2 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। अच्छा, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग 291 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। एजुकेशन पर अपडेट है, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने 2354 पदों पर भर्ती निकाली। सरकारी नौकरी को लेकर अपडेट है। 7 फरवरी 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। 9 तारीख से आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल ये है। और वहीं देखिए हरियाणा सरकार को भी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। पीजीटी गणित के 315 पदों की भर्ती का परिणाम रद्द किया गया। और सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट है, भारतीय डाक विभाग ने स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भी भर्ती निकाली है। 10वीं पास युवाओं को भी मौका है। 60,000 से ज्यादा सैलरी होगी। हालांकि वैकेंसी इसमें कमी है 78, लेकिन फिर भी 10वीं पास युवा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ 6 जनवरी से इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 16 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती का PDF नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों, तमिलनाडु के चेन्नई में अगले सप्ताह ही डेटा सेंटर खोलेगी रिलायंस कंपनी। जो अभी एक दिन पहले तमिलनाडु के GIS समिट में मुकेश अंबानी ने घोषणा की थी ना। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन समेत अन्य कंपनियां भी तमिलनाडु में निवेश करने जा रही। टोटल GIM 2024 तमिलनाडु में 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आए। अडानी समूह भी 42,700 करोड़ का निवेश करेगा तमिलनाडु में। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की उपस्थिति में समझौते हुए हैं। और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और खबर है, एप्पल विजन प्रो 2 फरवरी से अमेरिका में बिकना शुरू हो जाएगा। 19 जनवरी से इसकी बुकिंग शुरू हुई। टिम कुक बोले कि ये स्पेशल कंप्यूटिंग युग की शुरुआत है। वहीं मोबाइल लॉन्चिंग पर भी अपडेट है। ओप्पो रेनो 11 स्मार्टफोन सीरीज 12 जनवरी को लॉन्च करने जा रही है ओप्पो कंपनी। कीमत इसके 28,000 रूपए तक रह सकती है। और खबर है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप फ्री में देख सकते हैं मूवी। RBL प्ले, PVR, कोटक और SBI एलिट समेत कई सारे क्रेडिट कार्ड पर फ्री टिकट और डिस्काउंट के ऑफर चल रहे हैं अभी। खबर है, फ्लिपकार्ट कंपनी 1500 एम्प्लॉयज की छटनी करेगी, मतलब लोगों को नौकरी से बाहर निकलेगी। आजकल बहुत सारी कंपनियां छटनी कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर खबर देखिए आप, भारत के बाद जर्मनी में भी किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। सड़कों पर खाद फैलाई। किसानों ने टैक्स में दी जाने वाली छूट खत्म करने के फैसले से नाराज हुए किसान भाई लोग जर्मनी सरकार के। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए आज कर्क राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। धनु राशि के लोगों को तनाव राहत यानी कि टेंशन से मुक्ति मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोग भविष्य के हिसाब से लेंगे निर्णय। सिंह राशि के लोगों को काम की गति बढ़ानी चाहिए, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में जो किसानों ने अभी हाल ही में बड़ा आंदोलन किया था वो कितने समय तक चला था, मतलब अनुमानित बता सकते हैं आप कमेंट में, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 5 साल, कितने समय तक चला, कमेंट करके बताइए।